क्राइम पेट्रोल देखकर अपनी ही मौत की साजिश रचने वाले शख्स को पुलिस ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया और इस सनसनीखेज घटनाक्रम का खुलासा हुआ। शातिर डॉक्टर ने अपने जीजा की फैक्ट्री में नौकरी करने वाले एक युवक को कार में जिंदा जला दिया और अपनी मौत का पूरा नाटक रचा, लेकिन पुलिस की जांच में आरोपी बच नहीं सका और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुबारक नाम के शातिर डॉक्टर ने खुद को मृत दिखाने और बीमा की रकम हड़पने के लिए अपनी ही मौत का ड्रामा किया और अपने ही एक परिचित युवक को कार में जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के पीछे उसका मकसद ये था कि एक तो उसका लाखों का कर्ज माफ हो जाएगा और उसके परिवार को बीमे का पैसा भी मिल जाएगा। इसी के चलते उसने ये खौफनाक प्लान बनाया और इस प्लान को बनाने के लिए उसने सीसीटीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल के 150 से ज्यादा एपिसोड्स तक देखे ताकि वो कभी पकड़ा ना जाए। मुबारक के 150 एपिसोड देखने की वजह ये भी थी कि वो पुलिस की हर इन्वेस्टिगेशन को बारीकी से देखना चाहता था ताकि कोई गड़बड़ी हो तो वो खुद को बचा सके, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस भी उससे 2 कदम आगे है। जी हाँ, कोतवाली देहात क्षेत्र में बहुत रोचक घटना हुई है, जिसमें 23 तारीख की सुबह ये सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि बिजोपुरा नहर के पास एक गाड़ी है मारुति 800, वो पूरी तरह से जल गई है। उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी पूरी तरह से जल चुका है। वहाँ पर तुरंत हमारी पुलिस टीम पहुँचती है, फॉरेंसिक टीम पहुँचती है। गाड़ी में से डेड बॉडी को निकाला जाता है। उसके बाद इस गाड़ी का जो प्लेट पे नंबर था उससे गाड़ी ट्रेस की जाती है, तो पता चलता है गाड़ी ओरिजिनली कोई कानपुर का ओनर है जिसके पास ये गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। उस गाड़ी को जब हम ट्रेस करते हैं तो पता चलता है गाड़ी 8 बार बिक चुकी है आगे, और अभी रिसेंट में 2-2.5 महीने पहले डॉक्टर मुबारक नाम के व्यक्ति ने ये गाड़ी को खरीदा था। इसके बाद ये जब पूरी तफ्तीश चली रही होती है तभी एक सोनू नामक व्यक्ति है, उसके परिजन आते हैं। वो थाने पे सूचना देते हैं कि ये जो सोनू है, जो मूल रूप से यमुनानगर का रहने वाला था और अभी हबीबगढ़ में रह रहा था, उन्हें शक है जो अभी गाड़ी जली थी बिजोपुरा नहर के पास, उसमें जो डेड बॉडी है वो उसकी हो सकती है, क्योंकि जो डॉक्टर मुबारक है वो उस पर लोन इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि वो अपनी मौत की साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा था और वो डेड बॉडी और पुरानी गाड़ी भी ढूंढ रहा था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। इसमें जब हमने पूरी जांच तफ्तीश करी तो इसमें हमने जब डॉक्टर मुबारक को पकड़ा तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूल लिया गया है। उसने बताया कि उस पर करीब 26 से 30 लाख रुपए उसने उधारी ले रखे थे, और भी उसने जो गाड़ियाँ और जो अपना घर था उस पर भी उसका लोन चल रहा था, और वो बहुत दिनों से इस लोन से छुटकारा पाने के लिए अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक प्लानिंग कर रहा था, जिसके तहत उसको एक पुरानी गाड़ी चाहिए थी और एक डेड बॉडी चाहिए थी। डेड बॉडी के लिए उसने काफ़ी जगहों पर संपर्क भी किया था कि कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसको प्लानिंग के तहत उसको अपनी ही आइडेंटिटी दिखा के, उसको मरा हुआ दिखा के अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेगा, जिससे उसके सारे लोन और इंश्योरेंस क्लेम भी उसको मिल जाएगा। हमने सीसीटीवी फुटेज भी इसमें कलेक्ट करी है जिसमें दिख रहे हैं साथ में गाड़ी में जाते हुए, जिसमें ठेके पे शराब लेते हुए सोनू दिख रहा है। तो ये पूरी हमने जब साइंटिफिक एविडेंस पूरे इसमें कलेक्ट किए हैं तो पूरी स्टोरी इस तरह बनती है। इसको अब पकड़ लिया है, इसने अपना जुर्म इकबाल भी कर लिया। इसी घटना में एक हत्या के घटना में इसका मुकदमा पंजीकृत करके इसको आज जेल भेजा जा रहा है। शातिर डॉक्टर मुबारक द्वारा अंजाम दी गई इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए सहारन के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बीती 23 दिसंबर को सहारनपुर के कोतवाली देहात इलाके के बीजोपुरा गांव की नहर के पास एक जली हुई कार मिली थी। इस कार में एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव मिला। घंटों तक पुलिस शव को पहचान कराने में जुटी रही। कुछ समय बाद मृतक युवक की शिनाख्त हरियाणा के रहने वाले सोनू के रूप में हुई। शुरुआती जांच में पता लगा कि मृतक सोनू सहारनपुर के हिबाबगढ़ में एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। सोनू के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस फैक्ट्री में सोनू काम करता था उस फैक्ट्री के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने देखा तो सोनू को आखिरी बार फैक्ट्री मालिक अरशद के साले मुबारक के साथ देखा गया। इसके अलावा जिस कार में सोनू का शव मिला था उस कार को भी कुछ दिन पहले डॉक्टर मुबारक ने खरीदा था। पुलिस ने डॉक्टर मुबारक को अपनी जांच का हिस्सा बनाते हुए उसे यमुना नदी के पास से हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो पता लगा कि सोनू की हत्या उसी ने की है। सोनू की हत्या के पीछे डॉक्टर मुबारक ने जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस के साथ साथ हर कोई हैरान है। मुबारक ने पुलिस को बताया कि उसके ऊपर करीब 30 लाख रुपए का कर्ज था और कर्जदार रोजाना उसे तकाजा कर रहे थे। उस कर्ज को उतारने के लिए उसने खुद को मृत दिखाकर अपना कर्ज वापस उतारने और अपने बीमा की राशि को अपनी पत्नी को दिलाने का प्लान बनाया। अपने प्लान को कामयाब करने के लिए डॉक्टर मुबारक ने
2 महीने तक टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल के 150 से ज्यादा एपिसोड्स तक देखे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। एक एपिसोड देखकर उसने प्लान बनाया कि क्यों ना अपने जैसे दिखने वाले शख्स को हादसे में मारकर खुद को मृत घोषित करवा दिया जाए ताकि उसका कर्ज भी माफ हो जाए और बीमे का पैसा भी उसे मिल जाए। मुबारक ने अपने जीजा की फैक्ट्री में काम करने वाले अपनी कद काठी के सोनू को मारने का प्लान बनाया ताकि सोनू को मारकर वो खुद को मृत साबित कर दे। मुबारक ने कई दिनों तक सहारनपुर के ऐसी जगहों को चुना जहां कोई आता जाता ना हो और ना कैमरे लगे हुए हों। मुबारक को जब एक जगह मिल गई तो एक दिन उसने प्लान बनाकर सोनू को शराब पिलाई और मौका देखकर उसकी शराब में नींद की दवा डाल दी और जब सोनू पूरी तरह बेहोश हो गया तो उसने सोनू को कार में डालकर कार पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी और सोनू को जिंदा जलाकर मार डाला। सोनू को मारकर डॉक्टर मुबारक ने अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की थी ताकि वो उसे अपना प्लान बता दे और परिजन पुलिस कार्रवाई करके उसका डेथ सर्टिफिकेट जल्द बनवा ले। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर अपने इरादों में कामयाब हो पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूरे मामले का ही खुलासा कर दिया। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।